नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। माफ़ी चाहता हूं कि आज आपकी 15 मिनट मुझे लेट करानी पड़ी क्लास, कहीं बाहर होने की वजह से। तो अभी पहुंचाऊं घर पे तो तुरंत सोचा छुट्टी करने से तो बेहतर है 15 मिनट पीछे ही ले लेंगे बच्चे क्लास, है ना। चलिए जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें कल का भी रिवीजन करेंगे। अब आप बहुत लिमिटेड बच्चे जो कोर्स वाले हैं, है ना, वो रहेंगे, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सही से हम निदान भी कर पाएंगे। जो आपके सवाल हैं उनके जवाब भी दे पाएंगे। तो जुट जाइए जल्दी से, ठीक है। चलिए, स्टैटिक जीके के बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको एक बार जो प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके के सवाल आए हैं वो भी अगले एक वीक या 10 दिन के अंदर कराऊंगा, है ना, ताकि आपको एक ये भी लगे आइडिया खुद से भी कि किस तरह के सवाल होते हैं। और वो या तो ऐप पे रख लेंगे क्लास, या तो रख लेंगे ऑनलाइन, मतलब उस पे यूट्यूब पे जो भी हो, पर वो आपको लेनी है जब हम स्टैटिक जीके के पैट के PYQ करेंगे, वो आपको लेनी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो देखो, कल वाला भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो कहाँ पर है, कल का रिवीजन कर लेते हैं। मुश्किल चीजों को थोड़ा ज्यादा बार रिवाइज करना होता है, और मैं कोशिश करता हूं भाई कि 2-4 बार तो चीजों को मैं ही रिवाइज करा दूं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, है ना। और कुछ चीजें हम बहुत अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो वहां भी, लेकिन जिस चीज को भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते, वहां रिवीजन बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है। और खासतौर पे अगर इस तरह टेबल में मिल जाए तो यहाँ पे हाथ रखो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कल हमने पढ़ा था, जहां बुद्धि है वहां पर ध्यान रखना है व्यापार भी होगा, तो बौद्धिक वाला जिनेवा में याद कर लो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये? W वर्ल्ड, I इंटेलेक्चुअल, P प्रॉपर्टी, O ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है मेरे भाई, ये जिनेवा में है, तो जहां बुद्धि है वहां व्यापार है, और व्यापार के दो हैं, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, और गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये भी याद हो जाएगा जिनेवा। जहां पे बुद्धि है, व्यापार है, वहीं पे आपको श्रम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये भी जिनेवा में है। कहां पर है? ये भी जिनेवा में है मेरे भाई। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी जिनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में, रेड क्रॉस भी, क्योंकि देखो, जहां बुद्धि है वहां व्यापार है, वहां पे मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और मेरे भाई वहां पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और घर लोग बात भी करेंगे तो दूर संचार का भी, है ना, दूर संचार का भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो वहां पर ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जिनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में है, रेड क्रॉस भी जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ भी जिनेवा में है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी कहां पर है? ये भी जिनेवा में है। ये भी कहां पर है? ये भी जिनेवा में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, नोट्स बेटा बनाओगे तो ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग भी जिनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन भी कहां पर है? तो ये भी जिनेवा में है। तो ये सारे के सारे 11 ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी हमने लुसाने में पढ़ी है। अब देखो, यहां पे मैं खड़ा हो गया हूं, कल का रिकॉल करो। क्या जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या वो वियना में है? क्या वो वियना में है मेरे भाई? बताओ जल्दी से। क्या जहां पे उत्पादक, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, वहीं पे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी है? बिल्कुल वहीं पे है मेरे भाई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं पर है। और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन भी कहां पर है? ये भी वियना में है। चारों कहां पर है? वियना में। हाँ बेटा, PDF मिलेगा। राष्ट्रमंडल लंदन में है, आपको पता होगा, कॉमनवेल्थ। अब इसमें 56 सदस्य हैं जो हम अलग से भी पढ़ेंगे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? 56 हैं। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन भी लंदन में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में है मेरे भाई। देखो फिर से, राष्ट्रमंडल भी लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन भी लंदन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में, लेकिन आसियान कहां पर है? जकार्ता में है। आसियान कहां पर है? जकार्ता में है मेरे भाई, ठीक है। आसियान कहां पर है? तो जकार्ता में है। ये भी याद रखना है, ठीक है। आसियान भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखें। आगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन, तो याद रखना ये कहां पर है? ये, एक सेकंड होल्ड रखना बच्चों, बहुत कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए बच्चों, तो ये थोड़ा ना मुश्किल टॉपिक है, जो बच्चे कह रहे हैं ये थोड़ा बेटा मुश्किल टॉपिक है। ये आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे याद करना है बस। पर बाकी चीजों में आपको कहीं ऐसा मिलेगा कि जहां पे थोड़ी सी मेहनत अलग से करनी है, और कहीं पे ऐसा होगा कि जहां आसानी से चीजें हो जाएंगी। टेंशन मत लो, हम सब चीज करेंगे, याद हम करेंगे, क्लास में ही मैक्सिमम करेंगे, आपके लिए बहुत कम काम छोड़ूंगा मैं। पर बस आप जुड़े रहो, क्लास लेनी है आपको हर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने बताया था दोनों पैसे वाले संगठन हैं, और अमेरिका ने अपनी राजधानी में रखा हुआ है इनको। कहां पे रखा हुआ है? राजधानी में, यानी वॉशिंगटन डीसी में। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और भाई साथ में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी में है मेरे भाई। चलिए, है ना। आगे देखो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पे था? पेरिस में। यूरोप का स्पेस रिसर्च, पेरिस बढ़िया जगह है यूरोप की, तो बोले स्पेस की रिसर्च तो करेंगे, पर ढंग की सी जगह से करेंगे। यूरोप में बोले लोग कि स्पेस की रिसर्च तो करेंगे, पर ढंग की जगह से करेंगे, तो पेरिस हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पेरिस में है। इंटरपोल लियोन में है, फ्रांस लियोन। इंटरपोल बच्चों लियोन फ्रांस में है। और ओईसीडी का फिर से पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पर है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास, एशियाई विकास बैंक मनीला में है, तो कल का ही रिवीजन चल रहा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी सार्वभौम डाक संघ या सार्वभौमिक डाक संघ कहां पे है? तो याद रखना है, क्योंकि डाकिया की स्किन हो जाती है बर्न। डाकिया की स्किन क्या हो जाती है मेरे भाई? बर्न हो जाती है ना, क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, याद रखना है। नाटो ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन भी आएगा, वो भी यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ भी वहीं पे है। यूरोपीय संघ भी कहां पे है? ब्रुसेल्स में। और ये बेल्जियम में है। कौन से कंट्री में है मेरे भाई? बेल्जियम, ठीक है, सिचुएटेड इन बेल्जियम। और विश्व पर्यटन संगठन, भाई पूरे विश्व का पर्यटन करोगे तो मेरी तो रीढ़ में पेन होने लगेगा, मेरी तो इस रीढ़ में पेन होने लगेगा, मेरी तो रीढ़ में पेन होने लगेगा। तो मैड्रिड स्पेन में है। कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में है। इंटरपोल बेटा एक तरह से इंटरनेशनल पुलिस है, यानी कि जो अपराधी इंटरनेशनल लेवल के हो जाते हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए ये संगठन बनाया हुआ है, ठीक है। इसे हम अलग से भी पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको हेडक्वार्टर याद करवा रहा हूं, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जाम में, जो 2 एग्जाम आपके हुए उनमें हेडक्वार्टर सीधे सीधे पूछ लिए हैं, इसलिए वो याद करवा रहा हूं। बाकी इंटरपोल है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे आपकी यूपी पुलिस है, वो थोड़ी जाएगी अगर पेरिस में किसी को पकड़ना है, अगर कोई अपराधी बाहर भाग जाए तो उस पर शिकंजा कसने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाती है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? किस ईयर में बेटा? वो तो पूरा ही अनंत श्रीवास्तव कह रहे हैं स्टैब्लिश हुआ था, वो नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है बेटा। लेकिन वो तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ाऊंगा। पर सवाल ज्यादा यहां से बनते हैं
ये चीज वहां रिवाइज भी होगी जब आप एशियाई विकास बैंक पढ़ोगे ना। देखो एशियाई विकास बैंक में हम क्या पढ़ेंगे, 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुई, तब 31 मेंबर थे, आज 69 मेंबर हैं। कितने हैं? आज 69 मेंबर हैं इसमें। इसका 69वां जो मेंबर है वो कौन है? इजराइल है, इजराइल। ठीक है, याद रखना है इजराइल है। इसका मुख्यालय मनीला में है, और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ पे है मनीला? तो फिलीपींस में है मेरे भाई। ये सब तो हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेता है एशियाई विकास बैंक कहाँ है, तो जब हम ये पढ़ेंगे ना तो तब मनीला वहां पे फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो यानी फिर आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही नाटो के बारे में भी हम सब पढ़ेंगे। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई। कब? 4 अप्रैल 1949। जब नाटो बना तो बस 12 ही मेंबर थे उसमें, आज की डेट में 32 मेंबर हो गए हैं। वहां फिर हेडक्वार्टर पढ़ेंगे बेल्जियम ब्रुसेल्स में, तो वहां और कंठस्थ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र कृषि और खाद्य संगठन ये रोम में है। जो कृषि या खाने से संबंधित आ रहे हैं ना, वो आपको रोम में मिलेंगे, इतना याद रखना। देखो खाद्य और कृषि इसमें दोनों है, इसमें कृषि का विकास है और इसमें केवल खाद्य है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी रोम इटली में है। रोम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी कहां पर है? रोम में। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन कहां पे है? ये भी रोम में है मेरे भाई। ठीक है, रोम में। और यूरोपीय संसद में, तो यूरोप की संसद में तो लोग स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं और बर्गर खाते रहते हैं। स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, क्योंकि यूरोप के लोग तो ऐसे हैं ना, यूरोप की संसद में तो लोग क्या करते रहते हैं? स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी लेते रहे और भाई बर्गर खा लेते हैं। तो यूरोपीय संसद का हो जाएगा स्ट्रॉसबर्ग। यूरोपीय संसद में लोग क्या करते हैं? जब 2-3 बार आप इसको याद कर लोगे ना ऐसे, तो फिर पेपर में आपके दिमाग से जाएगा ही नहीं। यूरोपीय संसद में लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉ से तो क्या करते हैं? स्ट्रॉ से तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और बर्गर खा लेते हैं। तो स्ट्रॉसबर्ग यूरोपीय संसद है मेरे भाई। ठीक है, यूरोपीय संसद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है और यह महत्वपूर्ण संस्था है। जैसे यूनिसेफ हमने न्यूयॉर्क में पढ़ा है, यूनेस्को हमने कहाँ पढ़ा था? क्या पेरिस में? क्या यूनेस्को मेरे भाई हमने पेरिस में पढ़ा था? बताओ। यूनेस्को हमने पेरिस में पढ़ा था। ठीक है, यूनिसेफ हमने पढ़ा है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को हमने पेरिस में पढ़ा था। अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहाँ पे है? अदिस अबाबा में। अरब लीग, अरब लोग कह रहे हैं का है राय मिश्रा जी, का है राय भैया। अरब लोग भी अगर ऐसे बोलने लगे, अरे भैया का है राय, हमारे यहाँ पूरब में बोलते हैं ना, थोड़े से पूरब में चले जाएंगे तो अरब लोग कैसे बोलने लगे का है राय भाई, तो फिर कितना मजा आएगा ना। अरब लोग भी अगर कहने लगे का है राय। और यूरोप की संसद में क्या कर रहे थे लोग? स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा रहे थे। तो यूरोपीय संसद स्ट्रॉसबर्ग में थी। कहां पे? स्ट्रॉसबर्ग में। यूनेस्को पेरिस में था। वर्ल्ड बैंक कहां था मेरे भाई? बार बार याद करना है, घुमाना है दिमाग में ताकि ये पूरी तरह याद हो जाए। ठीक है, सार्क, सार्क काठमांडू। और अरब लोग क्या कह रहे हैं? का है राय भाई, का है राय। तो अरब लीग, अरब लोग कह रहे हैं का है राय। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है का थोड़ा सा पूरब में जाके जो रूप है वो बन जाता है का है राय भैया, का है राय। ठीक है, याद रखना है। कहाँ है सर? स्ट्रॉसबर्ग बेटा फ्रांस में है। स्ट्रॉसबर्ग वैसे फ्रांस में है। ठीक है, स्ट्रॉसबर्ग जो है फ्रांस में है। ठीक है, चलिए तो भाई अरब लोग कह रहे हैं कहा है राय। सार्क काठमांडू, सार्क काठमांडू। यूनिसेफ न्यूयॉर्क। अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा। अरब लोग कह रहे हैं कहा है राय भाई। सार्क है काठमांडू में, सार्क हम वैसे भी याद करेंगे। अफ्रीकी एकता संगठन अदिस अबाबा। भाई अदिस अबाबा, अगर 10 बाबा हो संग,
अदिस अबाबा। अगर 10 बाबा हो तो यह एक मान लो, अगर अफ्रीका में 10 बाबा साझे रहते हैं तो फिर तो क्या मानी जाएगी कि भाई एकता मानी जाएगी उसमें ना। अगर अफ्रीका में 10 बाबा, अदिस अबाबा, अरे भाई 10 बाबा अगर साथ रह रहे हैं तो उनमें तो क्या मानी जाएगी, एकता मानी जाएगी। अगर अफ्रीका में 10 बाबा साथ रह रहे हैं तो आदिस अबाबा। आदिस अबाबा याद रखना है, ये कहां पर, ये किसका है, अफ्रीकी एकता संगठन का, और अफ्रीकी आर्थिक आयोग का भी, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का भी। ठीक है। न्यूयॉर्क में जब हो गया था, पता है क्या, न्यूयॉर्क में क्या हो गया था, आक्रमण। न्यूयॉर्क में आपको पता है ना, प्लेन जो है उन्होंने ट्विन टावर को गिरा दिया था। लादेन के संगठन ने, जो आतंकवादी संगठन था लादेन का, उसने ट्विन टावर को गिरा दिया था न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो न्यूयॉर्क में गिरा दिया था तो लोग क्या कर रहे थे, भाई यूनिसेफ, यूनिसेफ, यू सेफ नहीं है, यू नहीं सेफ, भाई यू शहर तो सेफ नहीं है, यू नहीं सेफ, यू नहीं सेफ, यू तो सेफ नहीं है, याद रखना है। ठीक है। यू नहीं सेफ याद रखना है मेरे भाई, यूनिसेफ हो जाएगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा, अरब लीग काहिरा, सार्क काठमांडू, सार्क काठमांडू, अरब लोग कह रहे हैं काहिरा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा, और यूनिसेफ। यूनिसेफ का याद रखना है मेरे भाई, यूनिसेफ, यूनिसेफ याद रखना है। ठीक है। हाँ बेटा, हिंदी में सार्क को दक्षेस कहते हैं, सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं। ठीक है। चलिए, बिल्कुल। अफ्रीकी एकता संगठन, तो 10 बाबा एक साथ रह रहे हैं तो अफ्रीका में एकता मानी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है, ये नैरोबी में है, और नैरोबी केन्या की राजधानी है। किसकी राजधानी है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ग्लैंड में है, कहां पे, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। WWF, तो यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहां पे है, तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना है। और चोगम है स्ट्रॉसबर्ग में। चोगम कहां पे है भाई, स्ट्रॉसबर्ग में। चोगम की फुल फॉर्म भी आ जाती है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ में 56 सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ जिसे हम कहते हैं हिंदी में राष्ट्रमंडल, उसमें 56 सदस्य हैं। वो सारे देश हैं, या तो इंग्लैंड है, या वो सारे देश जिनका कब्जा रहा है, जिन पे कब्जा रहा है कभी इंग्लैंड का, ये उनका एक संगठन बनाया गया था। ठीक है। जैसे भारत इंग्लैंड का गुलाम रहा था तो भारत भी उसमें है, तो याद रखना है ये सब उसमें रहे हैं। और कॉमनवेल्थ के जब हेड, यानी कि जो हेड हैं, जैसे इंडिया के हेड कौन हो गए, कौन हो गए मेरे भाई, यानी पीएम, याद रखना है मेरे भाई। तो हेड की जो मीटिंग होती है ना, प्रमुखों की जो मीटिंग होती है, तो याद रखना है उसे बोलते हैं, उससे वो कहां पे है, स्ट्रॉसबर्ग में है। कहां पे, स्ट्रॉसबर्ग। ये 3 स्लाइड महत्वपूर्ण है, और मुश्किल भी, फिर से देख लो। जहां खाद्य या कृषि आ जाए, या कृषि आ जाए या खाद्य आ जाए, वो रोम इटली में है। कहाँ है, रोम इटली में। यूरोप की संसद में तो लोग स्ट्रॉ से क्या पीते हैं, स्ट्रॉस से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बर्गर खाते हैं, तो स्ट्रॉसबर्ग हो जाएगा। यूनिसेफ किसके लिए कह रहे थे, न्यूयॉर्क के लिए। जब न्यूयॉर्क पे आक्रमण हुआ तो उसे कैसे कह रहे थे, यूनिसेफ, यू नहीं है सेफ मेरे भाई। अफ्रीकी आर्थिक आयोग अदिस अबाबा में है, अदिस अबाबा में। ठीक है। अरब लीग, अरब लोग क्या कह रहे हैं, काहिरा भाई। अरब लोग आजकल कैसे बोल रहे हैं, काहिरा है भाई। ठीक है। चलिए, और सार्क है कहां पे, काठमांडू में, ये इसके हेडक्वार्टर है मेरे भाई। ठीक है। क्या है, हेडक्वार्टर। अफ्रीकी आर्थिक एकता संगठन, तो 10 लोग जब साथ रहने लगे, याद रखना है 10 बाबा, तो अफ्रीका की एकता ही तो मानी जाएगी वो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नैरोबी में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण जो कोष है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और चोगम कहाँ पे है मेरे भाई, तो चोगम है स्ट्रॉसबर्ग में। कहाँ पे है, स्ट्रॉसबर्ग में है। ठीक है। चलिए, अब तक तो आपने दिमाग लगा लिया जो लगाना था। अब थोड़ा सा आपको करना है क्या, अब आपको करना है ये, अपना दिमाग इसमें लगाना है। सही मिलान करो, सही मिलान। बताओ, बौद्धिक संपदा संगठन कहां था, दिमाग लगाने की कोशिश करो। क्या बौद्धिक संपदा संगठन मेरे भाई, राष्ट्रमंडल कहां है, ओलंपिक कमेटी कहां पर है, और भाई पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहां पे है।
ये 4 हैं। पहले खुद लगा लो, नोट्स भी रेडी करने हैं बेटा, करना है तो कर लेना, वरना आपको नोट्स हैंड रिटन भी मिलेंगे और ये पीडीएफ भी मिलेगी आपकी ऐप में, दोनों मिलेंगी, आपकी मर्जी है। अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा है, पर नहीं तो वहां से पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, तो देखो, बौद्धिक संपदा क्या जिनेवा में थी, जहां पे बहुत सारे थे? क्या जिनेवा में बौद्धिक संपदा है? क्या मेरे भाई राष्ट्रमंडल हम पढ़ रहे थे लंदन में है? राष्ट्रमंडल क्या है? लंदन में। क्या राष्ट्रमंडल जो है वो लंदन में है? जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या ओलंपिक कमेटी जो है वो लुसाने में है? कहां पे? लुसाने में। और क्या ओपेक वियना में है? अब देखो, ओपेक क्या वियना में है? चारों क्या ठीक है? क्या चारों ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना है हमें, ठीक है, यहां दिमाग हमें थोड़ा लगाना है। तो बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में है, राष्ट्रमंडल कहां पे है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहां पर है? लुसाने में है। और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहां पे है? वियना में है, ठीक है, वियना में। ये चारों याद रखने हैं, ठीक है, ये चारों याद रखने हैं आपको। क्लियर है? चलिए आगे देख लो, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या वियना में है? ऐसे ही मानना उन्हें, 1 2 3 4। क्या वियना में है? क्या सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन में है मेरे भाई? आसियान जो था क्या जकार्ता में है? आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। और श्रम संगठन, जहां पे बुद्धि थी वहीं पे व्यापार था, और वहीं पे श्रम भी है, वहीं पे दूर संचार भी है, वहीं पे व्यापार का विकास भी है मेरे भाई। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है, सामुद्रिक व्यापार संगठन लंदन में है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संघ है आसियान वो जकार्ता में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है। कहां पे है? जिनेवा में है, याद रखना है, ठीक है। फिर से कोशिश करो आगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये तो मैंने बता दिया। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में है? एमनेस्टी। क्या विश्व व्यापार, जहां बुद्धि थी वहीं व्यापार था, तो ये यहां पे आ जाएगा, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन क्या मॉन्ट्रियल में है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। और क्या संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास वियना में, क्योंकि वहीं पे ओपेक भी है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी है, इसलिए उद्योगों के विकास के लिए भी संगठन वहीं पे है। ओपेक भी है, यहीं पे IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी है, इसलिए याद रखना है औद्योगिक विकास संगठन भी कहां पे है? वियना में ही है, वियना में, ठीक है, याद रखो। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है? क्या विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है? और क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में? वियना कहां पे? वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। चलिए और देखो, हो जाएगा दिमाग में, है ना, याद फिट हो जाएगा, चिंता मत करना। क्या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन वियना में है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी वही है, जहां परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वहीं पे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध की भी बात होगी, इसलिए CTBT भी यहीं पे है। क्या गेट जो है, क्योंकि जहां बुद्धि थी वहीं व्यापार, और व्यापार से संगठित हमारे 2 संगठन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जिनेवा में है। रासायनिक हथियारों पर जो निषेध लग रहा है, क्या वो हेग नीदरलैंड में लगेगा? और भाई विश्व बैंक क्या वॉशिंगटन DC में है? तो विश्व बैंक कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। फिर से देखो, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन क्या वियना में है? क्या गेट जो है जिनेवा में है मेरे भाई? क्या रासायनिक हथियार निषेध संगठन हेग नीदरलैंड में है? और क्या विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है मेरे भाई, वो वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC में। क्या रेड क्रॉस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां बुद्धि है वहां व्यापार है, व्यापार है तो मौसम का ध्यान भी रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, और स्वास्थ्य के लिए 2 संस्थाएं हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस, और दोनों ही कहां पर हैं? जिनेवा में है, दोनों जिनेवा में। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या पेरिस में था? यूनेस्को भी पेरिस में है। इंटरपोल याद रखना है, लियोन फ्रांस में है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पे? बहुत सही प्रैक्टिस मिल रही है, आपकी प्रैक्टिस मिल रही है, करना जरूर, ठीक है। तो रेड क्रॉस कहां पे है मेरे भाई, जल्दी बताओ। रेड क्रॉस जिनेवा, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस, इंटरपोल लियोन फ्रांस में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां पर है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी। रेड क्रॉस जिनेवा, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है, यूनेस्को भी पेरिस में है, इंटरपोल फ्रांस के लियोन में है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, भाई इंटरनेशनल पुलिस तो बिल्कुल लॉयन की तरह काम करती है। इंटरनेशनल जो वो है ना पुलिस, वो तो बिल्कुल लियोन की तरह, लॉयन की तरह काम करती है। तो लियोन, इंटरनेशनल पुलिस तो कैसे काम करती है? बिल्कुल लॉयन की तरह काम करती है। इतना ही दिमाग में रहेगा तो पेपर में भी सही करके आओगे, गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई, है ना, आगे देखते हैं। यूनेस्को जो है, क्या यूनेस्को पेरिस में है? यूनेस्को, क्या यूनेस्को का मुख्यालय मेरे भाई पेरिस में है? क्या एशियाई विकास बैंक से हम मनी लाते हैं? मनी, क्या एशियाई विकास बैंक से मनी लाते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है वो जिनेवा में है? जिनेवा। और सार्वभौमिक डाक संघ, तो डाकिया की स्किन क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। डाकिया की स्किन क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या पेरिस में है? एशियाई विकास बैंक मनीला, यूनेस्को पेरिस, एशियाई विकास बैंक मनीला। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहां पे है? जिनेवा में है। और सार्वभौमिक डाक संघ, तो डाकिया की स्किन हो जाती है बर्न। क्या हो जाती है मेरे भाई? बर्न हो जाती है, ठीक है। बर्न क्या हो जाती है? बर्न। नाटो का मुख्यालय, क्या नाटो ब्रुसेल्स में है? ब्रुसेल्स में। क्या विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, मौसम विज्ञान, क्योंकि जहां बुद्धि है वहां व्यापार है, वहीं पे स्वास्थ्य है, वहीं पे लेबर भी है, वहीं मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो व्यापार चौपट हो जाएगा। और ये सारे जिनेवा में आते हैं। कहाँ? जिनेवा में। खाद्य और कृषि, जहां खाद्य और कृषि की बात आएगी वहां इडली की बात आ जाएगी। इडली खाने वाली चीज है, तो रोम इटली। और यूरोपीय संसद में लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बर्गर खाते हैं, तो स्ट्रॉसबर्ग हो जाएगा। स्ट्रॉसबर्ग। यहां भी देख लो मेरे भाई, क्या नाटो ब्रुसेल्स में है? बिल्कुल। क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ब्रुसेल्स में है? बिल्कुल। मौसम विज्ञान संगठन जो है क्या जिनेवा में है? बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन क्या रोम इटली में है? और यूरोपीय संसद क्या स्ट्रॉसबर्ग में है? कहां पे? स्ट्रॉसबर्ग में है मेरे भाई, ठीक है। स्ट्रॉसबर्ग में है यूरोपीय संसद। फिर से देखो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या पेरिस में है? आर्थिक सहयोग पेरिस में कर रहे हैं हम, पेरिस में, याद रखना है। विश्व पर्यटन, तो पर्यटन से तो मेरी तो रीढ़ में पेन हो जाएगा, पर्यटन से तो मेरी रीढ़ में पेन हो जाएगा। स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य का ध्यान भी वहीं पे जहां बिजनेस चल रहा था, जहां पे बुद्धि थी, जहां व्यापार था, वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा। और कृषि विकास तो फिर वही वही रोम इटली में। कहां पे? रोम इटली में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पे है? तो पेरिस में है मेरे भाई। पर्यटन कहां पे है? मैड्रिड स्पेन में है। स्वास्थ्य कहां पर है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहां पे है मेरे भाई? तो कृषि विकास कोष जो है, बताओ कहां पे है? कृषि विकास कोष, तो कृषि विकास कोष का ध्यान रखना है रोम इटली में। फिर से देख लो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में है। पर्यटन, तो पर्यटन से, विश्व के पर्यटन से मेरी तो रीढ़ में पेन हो जाता है, तो मैड्रिड स्पेन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ पे है मेरे भाई? तो कृषि विकास कोष है रोम इटली में। कहाँ पे? रोम इटली में, ठीक है, रोम इटली में है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, रोम इटली में। यूनिसेफ किसके लिए कह रहे थे? तो न्यूयॉर्क के लिए कह रहे थे। न्यूयॉर्क पे जब आक्रमण हुआ, यूनिसेफ, यूनिसेफ भाई, यूनिसेफ याद रखना है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहाँ पे है? आदिस अबाबा में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो खाने से संबंधित इडली हो गई, रोम इटली। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज है जिनेवा में।
जहां इतने सारे लोग थे वहां पे तो भाई चर्च तो होंगे ही, याद रखना है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहाँ पे है मेरे भाई? अदिस अबाबा में है। विश्व खाद्य संगठन कहाँ पे है? रोम इटली में। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। यूनिसेफ फिर से देखो ना, अंग्रेज सब लोग कह रहे थे किसके लिए? न्यूयॉर्क के लिए। यूनिसेफ। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहाँ पे है? आदिस अबाबा। विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम इटली में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा में है मेरे भाई वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जहां वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च है वहीं पे ध्यान रखना है शरणार्थी भी हैं, जिनेवा में। अरब लोग क्या कहते हैं? काहिरा भैया, काहिरा है। अरब लोग क्या कहते हैं? काहिरा है। सार्क काठमांडू, काठमांडू मेरे भाई। और अफ्रीकी एकता, जहां 10 बाबा इकट्ठे हों वहां अफ्रीकी एकता वहीं तो बोली जाएगी। अफ्रीकी एकता तो वहीं बोली जाएगी भाई, अफ्रीकी एकता तो वहीं बोली जाएगी। ठीक है, शरणार्थी उच्चायोग कहां पे है? जिनेवा में। अरब लीग, अरब लोग कह रहे हैं काहिरा है भाई। सार्क काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कहां पे है? याद रखना है। तो यूएनएचसीआर, जल्दी से कमेंट करके बता दो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में है। कहां पे? जिनेवा में। अरब लोग कह रहे हैं काहिरा है भैया, काहिरा है। सार्क है काठमांडू में। और अफ्रीकी एकता संगठन, याद रखना है, अफ्रीकी एकता संगठन है आदिस अबाबा में। कहां पे? आदिस अबाबा में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहां पे है? ये भी जिनेवा में है मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास होगा वहीं पे, है ना, जब सारा कुछ काम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में, नैरोबी। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है ग्लैंड में। और चोगम है स्ट्रॉसबर्ग में। चोगम स्ट्रॉसबर्ग में है मेरे भाई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिनेवा में है। पर्यावरण वाला कहां पे है? नैरोबी केन्या में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पे है? ग्लैंड में है। और चोगम है मेरे भाई कहां पे? स्ट्रॉसबर्ग में। कहां पे? स्ट्रॉसबर्ग में। ठीक है, चलिए। वैसे तो आपको जो पीडीएफ है कहां पे मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारी ऐप पे। लेकिन इस पे ना मैं कल से, आज भी डाले थे, कल से मैं इस पे क्विज डालूंगा जो जो आपके काम के भी रहेंगे। ये RWA करंट अफेयर्स, इसमें लगभग लगभग 324 के बच्चे हैं, तो याद रखना है 323 324। इसमें क्विज डलेंगे, करंट अफेयर के भी डलते हैं, आदर्श सर डालते हैं, और स्टैटिक जीके के मैं डालता हूं। ठीक है, तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है, आपके बहुत फायदे का रहेगा। लास्ट में एक बार बता दो, एक दीक्षा कह रही है समझ में नहीं आ रहा है। बेटा समझने लायक कुछ है नहीं दीक्षा, याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब समझाएंगे तब तो हम अलग बताएंगे, जैसे हम बताएंगे फिर यूएन क्यों बना, यूएन के बारे में बताएंगे। समझने का तो वो है, यहाँ तो रटना पड़ेगा। हेडक्वार्टर मैंने कोशिश की है जहां जहां मैं उन्हें कनेक्ट कर सकता हूं कर दूं। आप भी अगर सीधे याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो इस विधि से कर लो। ये चीज ऐसी है कि एक बार याद करेंगे फिर 2-2 मिनट ही लगेंगे इनके रिवीजन में, पर जब तक याद नहीं होगा तब तक ये बड़ी मुश्किल चीज है। हालांकि इनमें से बहुत सारों का रिवीजन हम आपको दोबारा से भी करवाएंगे। ठीक है, दोबारा से भी करवाएंगे, तो वो भी टेंशन मत लेना। क्लास, ऋचा वर्मा कह रही हैं अमेजिंग क्लास। खुशी, ओके सर। संध्या यादव, बाबा, ठीक है। काहिरा मिस्र में है बेटा। अंशिका पांडे कह रही है सर काहिरा कहाँ पे? मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में, वहां पे है। हाँ बेटा, ये संगठन इतने ही याद करने हैं, मुख्यालय इतने ही, इंटरनेशनल वाले अभी नेशनल वाले बचे हैं। जैसे भारत के चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चावल खाने में कट कट करते हैं ना, तो कटक में हो जाएगा। कहाँ पे? कटक में। इस तरह से हम उन्हें भी याद करेंगे। जैसे आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आलू किसके साथ बनते हैं? शिमला मिर्च के साथ। तो आलू अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? संगठन शिमला में है। इस तरह से हम याद करेंगे उन्हें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को। घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीडीएफ से रिवीजन करते रहना। जिसे क्लास ले सकता है जो बच्चा दोबारा से, तो वो क्लास ले ले बेशक, पर घबराना नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो फिर ये छोटी सी चीजें हैं, छोटी सी चीज को बहुत बड़ी चीज ये नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे मेरे भाई। धन्यवाद।